गुफ्तगू करेंगे। एहतिशामुल हक साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। साहब माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों को। तो एहतिशाम साहब, गुफ्तगू मैं आपसे ज़रा शुरू करता हूँ। ये हर तरह के इकदाम इस वक्त गवर्नमेंट उठा रही है। 1.7 ट्रिलियन के नए टैक्सेस भी लग गए, लेकिन इसके बावजूद IMF के एतराज़ कर रहे हैं जो आपका टैक्स रेवेन्यू का टारगेट है, आप उसको नहीं मीट कर सकेंगे। लेकिन जो अब दो खबरें आई हैं ना, एक तो है कि जी हमारा जो मौजूदा माली साल जो 30 जून को ख़त्म हुआ है और बाब वो कह रहे हैं कि जी इसमें तकरीबन 40 अरब रुपये का इजाफा हुआ है। दूसरी खबर ये है, क्लैरिटी के साथ चीज़ें नहीं आ रही, कि 100 बिलियन रुपीज़ का शॉर्टफॉल हुआ है इसमें। अब सवाल ये है कि आप 40% जिस तरीके से आपने रेवेन्यू फैसला किया वन गो में 30% से 40% तक, और ये ओवरऑल 19 ट्रिलियन का बजट, और जिस तरह आप बता रहे हैं 13 ट्रिलियन से ज़्यादा का आप रेवेन्यू का हदफ, ये कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा। लेकिन एक चीज़ अपनी जगह पे है, जिस क्वेश्चन के साथ इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में ख़ास किया है, वो बाज़त खान लहजा लिए फिर रहे हैं, जिनका नाम है मोहम्मद औरंगजेब साहब, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। असल काम तो दिखाया है सागदार साहब ने, जो असल पॉलिसी गाइडलाइन वो दे रहे हैं। अच्छा। आप देख लें, ECC के वो चेयरमैन हैं, उसके बाद निजकारी कमीशन के वो चेयरमैन हैं, सारा कुछ वही कर रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि इस हवाले से जो फाइनेंस मिनिस्टर के पास इख्तियारात होने चाहिए तो नहीं थे। अब सवाल तो इस तरह यही है कि जी इतने भारी टैक्सेस लगाने के बाद आपने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में, मुझे तो और बाब याद नहीं कि बजट आने के बाद भी चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं। आप बिजली की कीमत बढ़ गई है, और फौरी तौर पे आपने देखा पेट्रोलियम प्राइसेस और बिजली बढ़ी थी। अब सवाल ये कि कहाँ जाके ब्रेक लगेगी। लोग तो आमतौर पे बात कर रहे हैं कि सैलरीड क्लास को मारने के बाद, भाई जी ये असेसमेंट अरबाब आ गई है। पहले 12 महीने में से 11 महीने आप में एक महीने की जो है ना आपके पैसे जो टैक्सों में जाते थे, अब नई असेसमेंट ये आई है कि 3 महीने, यानी जो आप 12 महीने में 9 महीने काम करेंगे, 3 महीने के जो आपकी तनख्वाह है वो टैक्सों में चली जाएगी। तो इन बुरे हालात में इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार लगी है। अभी बात हो रही थी महंगाई का, महंगाई ने इतने बुरे तरीके से सर उठाया, आप यकीन करें हर चीज़ महंगी होनी नहीं है, हो गई है। बिल्कुल। मैं अगले दिन गया दूध लेने के, 1.5 लीटर का जो कार्टन होता है उसमें 1000 रुपये का इजाफा हो गया है। इस तरह बाकी अक्रॉस द बोर्ड सारी चीज़ें चली गई हैं, और बिजली और सारा कुछ लेने के बाद मिडिल क्लास खत्म कर दिया लोगों को। अभी देख रहे हैं इस सिलसिले में आप देखें कि हुकूमत की रेट भी कहीं काम नहीं कर रही है। ये जो जिन प्राइसेस को बढ़ाया गया, ये तो वो सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि पहले से मार्ट्स के पास, स्टोर्स के पास मौजूद हैं, और उन पर प्राइस बढ़ा दी गई है। उनकी एक्सपायरी डेट भी वो पुरानी वाली है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी पुरानी है। अभी तो वो नई प्रोडक्ट्स आई नहीं है 1 जुलाई के बाद, और ये भी यानी हर बंदा अपने अपने लेवल पर करप्शन में मसरूफ है। और देखें, होर्डिंग तो हमेशा अरबाब आपको पता होती है, बजट से पहले बेशुमार लोग चीज़ें लेके रख लेते हैं, और अभी अनाउंसमेंट नहीं होती कि लागू कब होना, धड़ाधड़ आपने देखा कि लोगों ने महंगी चीज़ें बेचना शुरू कर दी हैं। अब सवाल ये कि एक ज़माने में मार्केट कमेटी होती थी, एक कमिश्नर का इंस्टीट्यूशन होता था, वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चीज़ें देखी जाती थी। अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। वो कहते हैं मिडल मैन, आड़ती का इंस्टीट्यूशन इतना खौफनाक है, वो खाने पीने की चीज़ें जिससे आम आदमी हर्ट करता है ना, उसको देखने के लिए कुछ नहीं रह गया। हुकूमत की रेट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कहीं भी नहीं है, ना शहरों में है ना देहातों में है, किसी जगह पे नहीं है। और हुकूमत देख लें जिस अंदाज से अपने खर्चे 15 से 20% अपने खर्चात बढ़ा दिए हैं। अभी देख लें पंजाब में क्या हो रहा है। मरियम बीबी ने कल 1.5 अरब रुपये के नए लग्जरी हाउसेस जो है ना वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए बनाने शुरू कर दिए। मतलब वो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं ना, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। यहाँ तो सब चीज़ें निकल गई हैं, सारा कुछ आप देख लें। ट्रैवल अनाउंस MPS का 10% से 25% आप बढ़ा दिया है, और उनके जनाब सैलरीज के लिए बढ़ाने के लिए बिल पार्लियामेंट। जब IMF का ये प्रेशर, अगर बकौल इनके IMF का एक प्रेशर था, तो फिर ये सारे खर्चे क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।